ये कहानी है परसेंटेज की, इसकी है अनोखी कहानी, इसलिए आज ज़रूरी है आपको बतानी। यदि हो गया इसका ज्ञान तो जीवन में मिलेगा पूरा सम्मान। इसको समझ लो तो सारे सवाल आसान हो जाते हैं, मन से पढ़ लो तो कई कठिन सवाल बेजान हो जाते हैं। क्या प्रॉफिट लॉस, क्या एसआई और सीआई हो जाते हैं आसान, एलिगेशन, मेंसुरेशन और डीआई। इसलिए जरूरी है आज आपको सुनानी, यह है परसेंटेज की कहानी, यह है परसेंटेज की कहानी। तो दोस्तों, कहानी परसेंटेज के इस अनोखे सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज भाग 2 यानी पार्ट टू में मैं आपको कुछ चार्ट बताऊंगा और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो बेसिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए आज की सभा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है चार्ट 1, मोस्ट यूज्ड फ्रैक्शन। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे छोटे छोटे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी और बड़े सवाल में जो कैलकुलेशन आता है उसमें भी काफ़ी आसान होगा। इसको रटना नहीं है, समझ के दिमाग में रखना है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला फ्रैक्शन ये है 5%, 1/20%। को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया। 8%, 2/25, 10%, 1/10, 12%, 3/25, 15%, 3/20, 16%, 4/25, 20%, 1/5, 25%, 1/4, 30%, 3/10, 35%, 7/20, 40%, 2/5, 45%, 9/20, 50%, 1/2, 60%, 3/5, 70%, 7/10, 75%, 3/4, 80%, 4/5, 90%, 9/10। ये चार्ट फर्स्ट था। इसके बाद मैं चार्ट आपको दूसरा दूंगा, फिर कुछ कैलकुलेशन करूंगा जो बेसिक ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है परसेंटेज में। तो देखते हैं चार्ट 2, और ये है चार्ट सेकंड। दोस्तों, चार्ट सेकंड में मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया गया है और उसको फ्रैक्शन में दिखाया गया है। तो देखिए चार्ट सेकंड, मैं पहले ही बताया ये मोस्ट यूज फ्रैक्शन है जो आपको कैलकुलेशन में काफ़ी मदद करेगा। ये मदद किस प्रकार करेगा मैं आपको इस चार्ट के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो चलिए, चार्ट सेकंड में 3 होल 1/8%, 3.1/8% किसके इक्वल है 1/32, 6 होल 1/4% किसके इक्वल है 1/16, 8 होल 1/3% इक्वल टू 1/12, 12 होल 1/2% इक्वल टू 1/8, 13 होल 1/3% इक्वल टू 2/15। नाउ 14 होल 2/7% इक्वल टू 1/7, 16 होल 2/3% इक्वल टू 1/6, 33 होल 1/3% इक्वल टू 1/3, 37 होल 1/2% इक्वल टू 3/8, 62 होल 1/2% इक्वल टू 5/8, and 66 whole 2/3% equal to 2/3, and 87 whole 1/2% equal to 7/8। अब मैंने चार्ट फर्स्ट भी दे दिया आपको, चार्ट सेकंड भी दे दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। इस 2 एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि चार्ट 1 और 2 का यूज कैसे होता है। ठीक है, पहले हम चार्ट 1 के कुछ परसेंटेज को ले रहे हैं और फिर दूसरे एग्जाम्पल में चार्ट 2 के भी परसेंटेज जो मैंने लिखाया है उसको लेके दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो देखिए इसको 40% ऑफ 45 प्लस 80% ऑफ 55। जनरली हम क्या कर सकते हैं कि 40/100 लिख दें, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम डायरेक्ट 40% किस फ्रैक्शन के इक्वल है वह लिख दें तो बहुत ही आसानी से 45 कट जाएगा। ऐसा नहीं कि 40/100 करने से ये नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो ध्यान रखना है कि कब 40/100 करना है और कब उसे 2/5 करना है।
तो बगल में देखिए ऑफ के बाद 45 है, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम 40/100 ना करके 2/5 करें, तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 80% ऑफ 55, यहाँ भी 4/5 करते हैं तो कैलकुलेशन में ईजी होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर 18 + 44 62 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन पहले कर दिया, थोड़ी समय की बचत होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं 80% ऑफ 2500। यहाँ पे आप देखिए अगर 80/100 करेंगे तो ऑलरेडी 20 है इसमें, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 2/5 ना करें। करने के लिए आप कर सकते हैं, उससे भी कैलकुलेशन होगा, लेकिन जब 2 0 कट ही रहा है इजी वे में, तो क्यों हम 2/5 करें इसको। ठीक है, यहाँ 40/100, यहाँ भी 2 0 ईजिली कट जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 1800 और इक्वल टू 200। तो देखिए कैसे यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। और ये अगर आप पहले से दिमाग में लेके चलेंगे तो क्वेश्चन जो है समय पे बनेगा, और टाइम भी कंपटीशन में बहुत मायने रखता है। ऐसे तो कहा ही जाता है समय बहुत बलवान, समय बड़ा बलवान होता है, ये हम सब जानते हैं। और समय रहते अगर आप बना लिए तभी आप कट ऑफ तक पहुँचेंगे। अगर समय बीत गया तो कट ऑफ कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। इस दो एग्जाम्पल मैंने दिया। मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज जो है जो चार्ट 2 में है, अब मैं वो बताता हूँ आपको, तो और भी आसानी होगी आपको समझने में। अब चार्ट 2 से रिलेटेड थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। 8 होल 1/3% ऑफ 7200 प्लस 66 होल 2/3% ऑफ 15,000। तो अगर आपको चार्ट 2 का मोस्ट यूज फ्रैक्शन परसेंटेज याद है तो आप आसानी से 1/12 इसमें पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। इसलिए मैंने बोला था उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने के लिए, सबसे ज़्यादा एग्जाम में वो आता है। आप सिर्फ यह ना देखें कि इस प्रकार कैलकुलेशन आएगा, ये कई बड़े बड़े सवाल में जो कैलकुलेशन बाद में होता है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब आप देखिए 66 होल 2/3%, इसका डायरेक्ट अगर आप 2/3 याद है तो इजीली यहाँ भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन जब खत्म होगा कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 10,600। नाउ एग्जाम्पल 4, 16 होल 2/3% ऑफ 9,000 माइनस 33 होल 1/3% ऑफ 3,300। 16 होल 2/3% का अगर 1/6 आपको याद है तो इजीली यहाँ भी कैलकुलेशन हो सकता है। यहाँ भी 33 होल 1/3% काफ़ी फेमस है ये, 1/3 1100, और आसानी से आप 1500 माइनस 1100 इक्वल टू 400 ला सकते हैं। बताने का मकसद है सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं है, विद इन टाइम लिमिट में बनाना है। क्वेश्चन आपने बना लिया और टाइम आपका ख़त्म हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप समय रहते बनाएंगे तभी जाके कंपटीशन कोई भी क्रैक कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि क्वेश्चन को बनाना लेकिन समय रहते। तो दोस्तों ये था कहानी परसेंटेज की सीरीज का पार्ट 2। वर्ड्स प्रॉब्लम आपको पार्ट 3 में बताया जाएगा, जो काफ़ी छोटे छोटे होंगे लेकिन बेसिक से रिलेटेड होंगे, और धीरे धीरे उस लेवल को बढ़ाया जाएगा आगे आने वाले पार्ट में। धन्यवाद।